हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वही 20 क्वेश्चन जो कि पीबीएमईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का पेपर अपन सोल्व कर रहे थे। तो उसमें ये 81 नंबर का क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन अपन लोगों ने पहले ही कर लिए हैं। तो 81 नंबर का ये क्वेश्चन है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलो, ये वाली बात तो हो ही गई। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन आपको देखना है 81 नंबर का, यानी कि 81 नंबर का है ये। ऐसे तो इसका आंसर आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये एक बोनस था पिछले बार। इसका आंसर ही बिल्कुल गलत है। इनमें से कोई सा भी इसका आंसर नहीं है। और फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बता देते हैं, वरना आप सोचेंगे कि ये वो 81 नंबर का क्वेश्चन गया था। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया था कि ये क्वेश्चन लिखेंगे। और अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो ये ऑप्शन मत देखिएगा। अगर ये ऑप्शन ही नहीं देखोगे आप तो आंसर कहां से लाओगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक पे टिक लगाना है। अगर इनमें से आप टिक नहीं लगा पाते हैं तो आपका आंसर मिलेगा ही नहीं। तो आपको आंसर ही नहीं मिलेगा तो मार्क्स तो कहां से मिलेंगे। तो ये बोनस था पिछली बार का, जो भी पेपर था 2022 का, पिछली बार या उसके पिछली बार का। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग करने की कोशिश भी करोगे तो यहाँ पर देखो, पी के बाद आता है क्यू, क्यू के बाद आता है एक्स और जेड, ऐसे लिख रखा है इसमें। ये सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना, पी के बाद अगर अपन यहाँ पर क्यू रख देते हैं, पी के बाद आता है जस्ट क्यू और एक्स के बाद आता है जस्ट क्या, वाई। तो यहाँ पर वाई गायब है, ठीक है। एक का अंतर आके जेड आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखो, सी क्यू और बी और एन, ठीक है। अब देखो, सी के बाद यहां पर आना चाहिए था डी, और यहां बी के बाद सी, और यहां पर आना चाहिए था डी, क्योंकि एक का गैप आना चाहिए ना, बस यहां पर सी का गैप आना चाहिए था और यहां आना चाहिए था डी ऑप्शन, ठीक है। दो हो गए। अब तीसरे यहां पर देखो, सी ऑप्शन लिखा रहा है पी आर एम एन। तो यहां पर देखो, पी के बाद हमेशा आर आता ही नहीं है, पी क्यू आर। तो यहां पर आंसर, यहां पर क्वेश्चन में क्यू आना चाहिए था, और यहां पर एम के बाद यहां पर क्या आना चाहिए था, एम के बाद यहां पर तो आना चाहिए था एन, और यहां पर आना चाहिए था ओ, तब जाके ये कुछ हो पाता। अगला लास्ट वाला देखो, यहां पर ए बी डी और एफ, ठीक है। तो यहां पर इसने ये तो सही कर दिया, ए के बाद बी आ रहा है जैसा इसमें आ रहा था, ठीक है। यहां पर डी के बाद यहां पर ई का गैप है और एफ आ रहा है। ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब उसने पूछा है कौन सा शब्द मेल नहीं खाता है, तो ये वाला भी यहाँ पर गलत है और ये वाला भी यहाँ पर गलत है। अब आपको ऑप्शन में भरना रहता है एक ऑप्शन, कहने का मतलब एक गोला भरना रहता है, 4 गोले रहते हैं ओएमआर सीट में, आपको कौन सा गोला भरना है। अब आपने अगर ये वाला भर दिया तो इसमें तो 2 आंसर है, आप 2 गोले भरोगे तो इसका 0 नंबर आपको ऐसे भी मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन बोनस था, आप लोगों को बता दूं ये वाला आंसर गलत है और ये वाला भी गलत है। और इसने पूछा है नहीं खाता है, ये वाला तो सही था बिल्कुल, और ये दोनों गलत थे, तो इसका बोनस मिला था आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करेंगे अपन, तो इसको मिटा देते हैं। आप लोगों को 8699, ठीक है। अब देखो, इनों में से आप लोगों को करना क्या है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को करना क्या है जो। तो फटाफट से आप बोर्ड पर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि उस संख्या का युग्म ज्ञात कीजिए जो सामान्य संपत्ति के अभाव में समूह से संबंधित नहीं है। तो इन समूहों में ऐसी संख्या का आपको भाग देना है जो पूरी बार चला जाए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे कि इस संख्या में अपन भाग देंगे 2 का, तो 2 का पहाड़े में 16 आते हैं 8 बार, 18 आते हैं 9 बार। तो इनमें तो पूरा भाग 2 का जा रहा है, ठीक है। इसमें आप जब 2 का दे दीजिए, 2 का पहाड़ा बोलोगे तो इसमें तो 28 आ जाएंगे, पर इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर इसमें 96 और 108 में आप भाग दे दीजिए, 2 का पहाड़ा बोलोगे तो 4 और 8 48 बार, और ये जाएगा 54 बार, ठीक है। ये भी हो गया। इसमें आप 2 का पहाड़ा बोलोगे तो 43 बार, और इसमें 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आ गए। इसमें भी संबंधित नहीं है पूछा था, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो पूर्णतः विभाजित है, मतलब इनों के तो संपत्ति के अभाव में समूह से संबंधित ये 2 तो हैं और ये दोनों नहीं है। अब 2 ऑप्शन आ गए आपके, ओएमआर सीट आपको इस टाइप की मिलेगी। अब आपको यहाँ पर बी वाला ऑप्शन भी गलत है और डी वाला ऑप्शन भी गलत है, और अपन को गलत ही बताना है यहाँ पर। तो बी वाला कॉलम भी भरोगे, डी वाला भी भरोगे, तो ये ऐसे भी गलत जाएगा
और यहाँ पर क्योंकि आपको एक ही गोला बनना रहता है और यहाँ पर दो आंसर है बी और डी, तो इसका भी आपको मिला था, यानी कि जो 2022 का पेपर था उसमें बोनस मिला था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अपन लोगों ने कर लिया। तो इसके बाद देखिए आप हिंदी, इधर इंग्लिश का पार्ट होगा, इधर हिंदी का पार्ट होगा, जो भी आपको जैसा भी समझ में आए तो वो उस टाइप से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। हिंदी या इंग्लिश वाले जो भी अपना समझते हो, जिसमें आप लोग, मैं हिंदी से बता रहा हूँ, ठीक है। विद्यार्थी और लास्ट यहाँ पर है, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर व्याख्याता, ठीक है, व्याख्याता, लेक्चरर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो गलत है, जो मेल नहीं खाता है, वो ऑप्शन आपको बताना है। अध्यापक, प्रधानाचार्य और व्याख्याता एक ही श्रेणी में आते हैं ये लोग, ये और ये वाले। और विद्यार्थी वो आता है जिसे शिक्षा ग्रहण करनी होती है। ये सब तो शिक्षा देने वाले हैं और ये ग्रहण करने वाला है, तो ये बिल्कुल अलग है, शब्द मेल नहीं खाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये वाला अपन का सोल्व हो चुका है। 84 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द मेल नहीं खाता है, ठीक है। उसमें भी ये चार ऑप्शन है 84 क्वेश्चन में, 84 क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता है? पहले नंबर पे है अमरूद, दूसरे नंबर पे है लीची, दूसरे नंबर पे है लीची, और तीसरे नंबर पे है पपीता, और चौथे नंबर पर है तरबूज। अब आपको ये फल फ्रूट खाने नहीं है अभी आप लोगों को समझना है कि इनमें से कौन सा फल चारों में से अलग है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को ये देखना है, अमरूद का फल आता है इतना बड़ा, ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा हो जाता होगा आकार में। लीची का फल इतना बड़ा, ज्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो जाता होगा। पपीता ऐसी भी आती है और गोल भी आती है, ठीक है। अब तरबूज यहाँ पर इस साइज का आता है, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो तरबूज यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो शब्द मेल नहीं खाता है वो कौन सा हो गया? तरबूज, ठीक है। तो अपन ने 84 क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब अब 85 नंबर की बात है, 85 क्वेश्चन अपन करेंगे। 85 में भी एक का यही क्वेश्चन है, तो आपके 4-5 क्वेश्चन तो यही आने वाले हैं। निम्न में से कौन मेल नहीं खाता है? यहाँ पर है सूर्य कुमार यादव नहीं है, यहाँ पर सूर्य है ओनली, ठीक है, सन जिसे कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्टार, मतलब तारा। सी ऑप्शन है यहाँ पर प्लेनेट्स यानी कि ग्रह जिसको बोलते हैं। डी यहाँ पर ऑप्शन है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। अब यहाँ पर आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि सूर्य, तारा और ग्रह ये तीनों तो एक ही चीज है, और ये सारे कहाँ पर मिलते हैं? ब्रह्मांड में। तो कौन सा शब्द मेल नहीं खा रहा है? ये बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी। अब अगला एक और क्वेश्चन आता है, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द मेल नहीं खाता है। वो 86 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। 86 क्वेश्चन की बात करें तो पहले नंबर पे आता है टमाटर, ए ऑप्शन यहाँ पर आता है टमाटर। बी ऑप्शन आता है भिंडी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर भिंडी टमाटर बेचने थोड़ी लग गए हो आप, तो ये क्वेश्चन में है, क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ज्यादा सोचा मत करो और डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का आंसर टिक करो। अब इसमें लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा शब्द मेल नहीं खाता है। 5 क्वेश्चन इस टाइप के आने वाले हैं आपके पीवीएमईटी के पेपर में। तो इनमें से टमाटर एक सब्जी है, भिंडी एक सब्जी है, बैंगन सब्जी है, और गाजर भी आजकल लोग सब्जी बना लेते हैं, पर टमाटर, भिंडी और बैंगन स्पेशल तौर पे सब्जी है, ठीक है। और एक गाजर फ्रूट की श्रेणी में आती है, फ्रूट यानी कि इसको खाने में तो सभी को खा सकते हो, पर ये सब्जी बनाकर खाने में बेस्ट है, और ये थोड़ा अलग से, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है 87, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, और मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। मैथ रीजनिंग में जो आता है पार्ट, वो वाला क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मैं वो भी करा देता हूँ, ठीक है। 87 क्वेश्चन देखो, 87 क्वेश्चन मैं आपको लिखने वाला नहीं हूँ, और यहाँ पर बोल के बता दूंगा, और देख लो। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर, डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। और डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो आप लोग कहोगे कि ये भी है, चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ पहले आपको। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, और फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चला, इसके पश्चात वह उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चला। व्यक्ति अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन है 3 किलोमीटर, बी ऑप्शन है यहाँ पर 4 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 5 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है यहाँ पर 10 किलोमीटर।
तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये इंसान पागल है क्या, क्यों चल रहा है ये, जब इसको, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, अब इसको करना है आपको सोल्व। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी दिशा से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको ऐसा करना है, यहाँ पर लिखना है उत्तर दिशा, यहाँ पर लिखना है दक्षिण दिशा, यहाँ पर होता है पूर्व और यहाँ पर होता है पश्चिम, ऐसे होता है, सही है ना। तो यहाँ पर देखो एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व, सबसे पहले अपन ये सोचेंगे कि आदमी यहाँ पर मेन पॉइंट पर खड़ा हुआ है बीच में, ठीक है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला वो, ठीक है, 1 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर कितनी दूरी चला वो, 1 किलोमीटर चला पूर्व में, ठीक है, यहाँ तक चला वो 1 किलोमीटर। फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चला, ये दक्षिण दिशा है, यहाँ पर कितनी दूर तक चला वो, 5 किलोमीटर तक चला, कितनी दूर तक, 5 किलोमीटर चला। फिर पूर्व दिशा में, फिर यहाँ से उसके दिमाग में वापिस से पूर्व दिशा में चलने का ख्याल आया, ठीक है। पूर्व दिशा में वो चलता है 2 किलोमीटर, यहाँ तक चलता है वो 2 किलोमीटर मान लो इसको, ये 2 किलोमीटर मान लो, ठीक है, यहाँ तक चलेगा वो 2 किलोमीटर है। फिर इसके पश्चात वो उत्तर दिशा में, मतलब उत्तर दिशा किधर होगी, अब इधर के ऊपर होगी ना, तो ऊपर चलेगा वो कितना, 9 किलोमीटर। तो ये कितना किलोमीटर था, 5 किलोमीटर, तो ये रहा, ये 5 किलोमीटर था यहाँ से यहाँ तक, ये 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर और चला दो इसको, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर और चला दो, 4 किलोमीटर ये चला, ठीक है, यहाँ पहुंच गया वो। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, और यहाँ से चला था वो, ये उसका प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखो 1 किलोमीटर तो ये हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, कितने किलोमीटर हो गए ये, 3 किलोमीटर, कितना हो गया पूरा टोटल, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है ना ये, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अभी, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, तो आधार वो होता है जो जमीन पर होता है, तो आधार इसका कितना हो गया, 1 और 2 3 किलोमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 3 स्क्वायर, प्लस लंब कितना है 4 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, कितना हो गया 25। और इधर क्या चल रहा है, कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पर कर्ण रह जाएगा, स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो स्क्वायर ऐसे करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना होगा 5, कि 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज पूरे क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि आप देख लो पसीने से कितनी भयंकर हालत हो रही है, तो आपको 2 4 5 क्वेश्चन मैंने कराए, अगर आपको सही लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स।